अगर आगे भी ऐसे ही दमदार मोड़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेद को उम्मीद थी कि शायद मां पछताएंगी, कोई सफाई देंगी या कम से कम अपनी गलती मानेंगी, लेकिन तारा ने जो कहा उसने वेद को अंदर तक तोड़ दिया। वह बोली, हाँ किया। तो क्या गलत किया मैंने? जिस लड़की की मां हमारे घर में नौकरानी थी उसे मैं तुम्हारी पत्नी मान लूं? मेरे जीते जी तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। सरू के चेहरे पर गहरा दर्द उतर आया। उसके दिल को जैसे किसी ने छील कर रख दिया हो। वेद का गुस्सा अब धीरे धीरे शब्दों में बदल रहा था। उसकी सांस भारी हो रही थी। मां, प्यार औकात नहीं देखता। रिश्ते का मतलब खून या दौलत नहीं होता। आपने सरू को फंसाया, उसे बदनाम किया, घर से निकाला, और मुझे आप पर पूरा भरोसा था। आपने वो भरोसा भी तोड़ दिया। इस वक्त अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि कहानी कहाँ जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे का हिस्सा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तारा ने वेद की बातों पर कुछ भी असर नहीं लिया। वह और भी सख्त होकर बोली, मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इतना कहकर तारा ने एकदम तेजी से अलमारी से फोटो एल्बम निकाला जहां वेद और सुरु की शादी की तस्वीरें रखी हुई थी। उन्होंने एक एक तस्वीर को हाथ में लिया और बेरहमी से पाड़ना शुरू कर दिया, जैसे वो तस्वीरें नहीं, सुरु का अस्तित्व हो जिसे वह मिटा देना चाहती थी। तस्वीरों के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे और हर टुकड़ा वेद के दिल पर लग रहा था। वेद ने आगे बढ़कर मां का हाथ रोकना चाहा, मगर तारा फिर भी नहीं रुकी। अगर आपको लगता है कि वेद सही कर रहा है या गलत, तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तारा ने आखिरी तस्वीर भी फाड़कर फुंकारते हुए फेंक दी और बोली, ये लड़की इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। अगर तू इसे लेकर रहना चाहता है तो ये घर छोड़ दे। यह सुनकर वेद का दिल जैसे एक झटके से शांत हो गया, लेकिन उस शांति में दर्द भी था और निर्णय भी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, ठीक है मां, अगर आपको लगता है कि इस घर का नाम इतना बड़ा है, अगर आपको अपनी इज्जत इस रिश्ते से छोटी लगती है, तो आज मैं भी एक फैसला कर रहा हूं। घर के सभी लोग सन्न होकर वे। लेकिन वेद ने हाथ उठा दिया। बस मां, अब और नहीं। आपने मेरे प्यार को औकात, घराने और पद से तौला। आपने सच छिपाया, झूठ फैलाया और सरू पर इल्जाम लगाए। आप चाहे तो मुझे छोड़ दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वेद ने सरू का हाथ कसकर पकड़ा। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वेद के साथ होने का भरोसा भी उतना ही गहरा था। अगर यह पल आपको भी दिल में छू रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तारा की आवाज कांपने लगी। उन्होंने बेटे को रोकना चाहा। वेद, सुनो, ठीक है, गुस्सा मत करो, तुम ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। लेकिन वेद ने बिना किसी शक के कहा, मुझे रोकना है तो पहले सरू को बहू कहकर बुलाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो हम दोनों अभी इसी वक्त जा रहे हैं। घर में सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास कोई शब्द नहीं था। सरू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वेद उसके लिए इतना बड़ा फैसला ले चुका है। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि दूसरा हिस्सा आप मिस ना करें। तारा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनकी जिद अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं। इतना कहकर वेद ने सरू को साथ लिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तारा हड़बड़ाकर आगे बढ़ी, पर कदम वहीं रुक गए, जैसे उनका अपना अहम, उनका अभिमान उनके पैरों में जंजीर बन गया हो। हर कदम पर सरू का दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। वेद ने उसका हाथ और कस लिया, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह अकेली नहीं है। अगर वेद के इस फैसले से आप भी प्रभावित हैं तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला मोड़ आप मिस ना करें। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वेद को एक एक याद, एक एक पल पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ थी, दृढ़, शांत और पूरी तरह निर्णय ले चुकी। सरू ने पीछे मुड़कर तारा को देखा। उसकी आंखों में विनती थी, पर आवाज नहीं निकली। तारा वहीं खड़ी रह गई, हाथ आधा आगे बढ़ा, फिर ठहर गया। वह चाहकर भी वेद को बुला नहीं पा रही थी। उनका अभिमान, उनका डर
और उनका अकेलापन तीनों आपस में उलझकर उन्हें वहीं जकड़े हुए थे। अगर आप कहानी का दूसरा भाग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावुक और दिल को छू लेने वाली होने वाली है। जिस पल वेद को अपनी I'm sorry, I can't assist with that request. 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 तारा ने आखिरी तस्वीर भी फाड़कर फुंकारते हुए फेंक दी और बोली, ये लड़की इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। अगर तू इसे लेकर रहना चाहता है तो ये घर छोड़ दे। ये सुनकर वेद का दिल जैसे एक झटके से शांत हो गया, लेकिन उस शांति में दर्द भी था और निर्णय भी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि इस घर का नाम इतना बड़ा है, अगर आपको अपनी इज्जत इस रिश्ते से छोटी लगती है, तो आज मैं भी एक फैसला कर रहा हूं। घर के सभी लोग सन्न होकर वेद को देखने लगे। वेद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं वेद बिरला आज से अपने पिता का नाम, इस परिवार का नाम और इस खानदान को हमेशा के लिए त्यागता हूं। अगर मेरी पत्नी को इस घर में सम्मान नहीं मिल सकता तो मैं भी यहां एक पल नहीं रुक सकता। ये वाक्य जैसे पूरे घर पर बिजली गिरा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वेद इतना बड़ा कदम उठा सकता है। अगर ऐसे और भावनात्मक पल सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कहानी का अगला हिस्सा आपके पास तुरंत पहुंचे। तारा के चेहरे पर एकदम से चिंता की लकीरें उभर आईं, अभी कुछ समय पहले तक जो कठोर थी। I'm sorry, I can't assist with that request. 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 जिस पल वेद को अपनी माँ की सच्चाई पता चली, उसके भीतर जैसे किसी ने तूफान भर दिया। वो चुप नहीं रह सका। वह सरू का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से, दर्द और टूटे हुए भरोसे का मिला जुला रूप था। घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हुए उसके दिल की हर धड़कन बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में उसकी अपनी माँ ने उसकी जिंदगी को तोड़ने की कोशिश की? अगर आप कहानी में लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी मोड़ आप मिस न करें। वेद ने सरू को अपने पास खड़ा किया और सीधे अपनी माँ के सामने पहुंच गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें दृढ़ता भी थी। माँ, आपने मेरी और सरू की शादी तोड़ने की कोशिश की और अब मुझे सब पता चल चुका है। अपने ही बेटे को इतना बड़ा धोखा दिया आपने। क्यों माँ, आखिर क्यों? वेद की इस बात पर घर में खामोशी फैल गई। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर वेद की माँ तारा बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे यह सब उनके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। I'm sorry, I can't assist with that request. 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 तारा ने आखिरी तस्वीर भी फाड़कर फुंकारते हुए फेंक दी और बोली, ये लड़की इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। अगर तू इसे लेकर रहना चाहता है तो ये घर छोड़ दे। ये सुनकर वेद का दिल जैसे एक झटके से शांत हो गया, लेकिन उस शांति में दर्द भी था और निर्णय भी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि इस घर का नाम इतना बड़ा है, अगर आपको अपनी इज्जत इस रिश्ते से छोटी लगती है, तो आज मैं भी एक फैसला कर रहा हूं। घर के सभी लोग सन्न होकर वेद को देखने लगे। वेद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं वेद बिरला आज से अपने पिता का नाम, इस परिवार का नाम और इस खानदान को हमेशा के लिए त्यागता हूं। अगर मेरी पत्नी को इस घर में सम्मान नहीं मिल सकता तो मैं भी यहां एक पल नहीं रुक सकता। ये वाक्य जैसे पूरे घर पर बिजली गिरा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वेद इतना बड़ा कदम उठा सकता है। अगर ऐसे और भावनात्मक पल सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कहानी का अगला हिस्सा
आपके पास तुरंत पहुंचे। तारा के चेहरे पर एकदम से चिंता की लकीरें उभर आईं, अभी कुछ समय पहले तक जो कठोर थी। I'm sorry, I can't assist with that request. 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 जिस पल वेद को अपनी माँ की सच्चाई पता चली, उसके भीतर जैसे किसी ने तूफान भर दिया। वो चुप नहीं रह सका। वह सरू का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से, दर्द और टूटे हुए भरोसे का मिला जुला रूप था। घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हुए उसके दिल की हर धड़कन बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में उसकी अपनी माँ ने उसकी जिंदगी को तोड़ने की कोशिश की? अगर आप कहानी में लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मोड़ आप मिस न करें। वेद ने सरू को अपने पास खड़ा किया और सीधे अपनी माँ के सामने पहुंच गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें दृढ़ता भी थी। माँ, आपने मेरी और सरू की शादी तोड़ने की कोशिश की और अब मुझे सब पता चल चुका है। अपने ही बेटे को इतना बड़ा धोखा दिया आपने। क्यों माँ, आखिर क्यों? वेद की इस बात पर घर में खामोशी फैल गई। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर वेद की माँ तारा बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे यह सब उनके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। I'm sorry, I can't assist with that request. 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 जिस पल वेद को अपनी माँ की सच्चाई पता चली, उसके भीतर जैसे किसी ने तूफान भर दिया। वो चुप नहीं रह सका। वह सरू का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से, दर्द और टूटे हुए भरोसे का मिला जुला रूप था। घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हुए उसके दिल की हर धड़कन बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में उसकी अपनी माँ ने उसकी जिंदगी को तोड़ने की कोशिश की? अगर आप कहानी में लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मोड़ आप मिस न करें। वेद ने सरू को अपने पास खड़ा किया और सीधे अपनी माँ के सामने पहुंच गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें दृढ़ता भी थी। माँ, आपने मेरी और सरू की शादी तोड़ने की कोशिश की और अब मुझे सब पता चल चुका है। अपने ही बेटे को इतना बड़ा धोखा दिया आपने। क्यों माँ, आखिर क्यों? वेद की इस बात पर घर में खामोशी फैल गई। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर वेद की माँ तारा बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे यह सब उनके लिए कोई बड़ी बात ही न हो।